तृणमूल कांग्रेस दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी ने बनाई थी और करीब 15 साल तक इस पार्टी ने वेस्ट बंगाल में राज किया है। बट अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि तृणमूल कांग्रेस में एक स्प्लिट हो गया है और स्प्लिट हुआ है कुछ यंग एमएलएज की वजह से। उसमें सबसे आगे जो फोर रनर हैं वो हैं ऋता बनर्जी। ऋता बनर्जी, आप देखेंगे उनका फोटो यहाँ पर है, ये रहे ऋता बनर्जी। इन्होंने अपना एक अलग खेमा बना दिया है अवे फ्रॉम द पार्टी टॉप लीडरशिप। टॉप लीडरशिप को अगर देखें तो उसमें ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी हैं, और दूसरी तरफ जो टोटल 80 सीट है जो अभी रिसेंट असेंबली इलेक्शन हुए थे जिसमें तृणमूल कांग्रेस वॉज रिड्यूस्ड ओनली टू 80 सीट्स, उसमें से 58 के करीब एमएलएज हैं जो ऋता बनर्जी के पीछे हैं, और इन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन की सीट भी क्लेम कर ली है और इन्हें लीडर ऑफ अपोजिशन बना भी दिया है स्पीकर ने। तो दोस्तों, देयर आर सेवरल कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन व्हिच वी हैव टू आंसर इन दिस वीडियो। वी विल लुक इनटू सेवरल मैटर्स। व्हाट इज द रोल ऑफ स्पीकर, व्हाट इज द रोल ऑफ द पार्टी लीडर, व्हिच party is important, the legislative party or the political party. So these are few things which we are going to look into in this video. So be with me. My name is Mayank Bhardwaj and I welcome you to the Shriram's IAS YouTube channel. Now before I start, I would like to tell you about the free one-to-one mentorship of Shriram's IAS. If you have any doubt in your preparation, the only thing which you have to do is to go to the description, click the link, fill the form, and we are going to approach you. Now let us start our lecture. Now what happened recently, as you all know, इलेक्शंस हुए थे वेस्ट बंगाल के अंदर और इस इलेक्शन में बीजेपी की बहुत बड़ी जीत हुई है और तृणमूल कांग्रेस की बहुत बड़ी हार हुई है। 15 साल बाद तृणमूल कांग्रेस की हार हुई है और तृणमूल कांग्रेस इज रिड्यूस्ड टू अराउंड 80 एमएलएज। 80 एमएलए बचे हैं दोस्तों सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के पास। अब इसमें भी फूट लग गई है। जब हार हुई तो कुछ एंटी पार्टी एक्टिविटीज होने लगी तृणमूल कांग्रेस के अंदर, और जिसको लीड कर रहे थे ऋता बनर्जी। तो ऋता बनर्जी को क्या किया गया, पार्टी से एक्सपेल कर दिया गया, पार्टी से भगा दिया गया। बट ऋता बनर्जी के पीछे करीब 58 एमएलएज आ गए और ऋता बनर्जी वेंट टू द स्पीकर ऑफ द असेंबली ऑफ द वेस्ट बंगाल, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेस्ट बंगाल, और वहां पर वो एप्लीकेशन सबमिट करते हैं 58 एमएलएज की साइन की हुई, एंड ही सेज दैट अपॉइंट मी एज द लीडर ऑफ अपोजिशन। और स्पीकर क्या करते हैं कि उनको लीडर ऑफ अपोजिशन अपॉइंट कर देते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, लीडर ऑफ अपोजिशन को अपॉइंट करने की जो पावर्स हैं वो स्पीकर के पास होती हैं या नहीं होती हैं। देखिए, जो अभी तक प्रैक्टिस है, जो अभी तक ट्रेडिशन है, वो इतना है कि जो पार्टी लीडरशिप है वो बोलती थी स्पीकर से, मींस इन दिस केस ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी वुड हैव टोल्ड द स्पीकर दैट वी वांट दिस पर्टिकुलर जेंटलमैन और विमेन टू बी अपॉइंटेड एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन, और द स्पीकर वुड रिकॉग्नाइज दैट पर्सन। रिकॉग्निशन की पावर होती थी, अपॉइंट करने की पावर नहीं होती थी। इस केस में दोस्तों क्या हुआ है, उनको अपॉइंट कर दिया है। तो ये पावर क्या स्पीकर के पास है या नहीं? दिस इज अ बिग कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन व्हिच हैज केम फॉरवर्ड। तो इसके साथ दो चीजें और हैं व्हिच वी वुड लाइक टू सी। देखिए, पहले दो तरह की पार्टी, एक तो पॉलिटिकल पार्टी हो गई और एक आपकी क्या हो गई, लेजिस्लेचर पार्टी। लेजिस्लेटिव पार्टी का मतलब है हाउ मेनी एमएलएज आर देयर विद इन द असेंबली, वो भी तो पॉलिटिकल पार्टी है। और जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी विच वी आर टॉकिंग अबाउट इज द वन विच हैज अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी एक लीडर होंगे, सेक्रेटरी होंगे, उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा। सो अब इस केस में देखिए, जो लेजिस्लेटिव पार्टी है वो 80 एमएलए जो बंगाल की लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर हैं, और पॉलिटिकल पार्टी वो है जिसकी हेड ममता बनर्जी हैं। इन दोनों पार्टी के बीच थोड़ी सी तनातनी दोस्तों चल रही है। सो विच इज मोर इंपॉर्टेंट, द लेजिस्लेटिव पार्टी इज मोर इंपॉर्टेंट और द पॉलिटिकल पार्टी इज मोर इंपॉर्टेंट? दिस इज वन ऑफ द मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन। देखिए, शिवसेना वाले केस में, जो शिवसेना का स्प्लिट हुआ था, उस केस में सुप्रीम कोर्ट के पास जब मैटर गया, सो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा बोला था, इट इज द पॉलिटिकल पार्टी विच इज मोर इंपॉर्टेंट, नॉट द लेजिस्लेटिव पार्टी।
कहा कि अगर लेजिस्लेटिव पार्टी को ज्यादा प्रोमिनेंस या ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी गई, सो एवरी रिबेलियन विल बी जस्टिफाइड, every rebellion within the party will be justified. And that is the reason why Supreme Court said that it is the political party which has more weight over the legislative party. अब देखिए ये वाला जो मुद्दा है, अगर ये भी सुप्रीम कोर्ट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने जजमेंट के हिसाब से ही नया जजमेंट देता है या फिर कुछ चेंज करके देता है. बिकॉज आप देखें अगर ध्यान से, सो केस इज क्वाइट डिफरेंट. शिवसेना के केस में दोस्तों, शिवसेना वॉज इन पावर. हेयर we are talking about the leader of opposition thing. Okay, so the organizational party outside the house, that is more important, or the majority elected MLAs inside the house, that is more important. आप यहां पे देखें तो elected MLAs within the house, इसमें तो 58 MLA out of 80 are with ऋताब्रता बनर्जी. और ये देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ के हिसाब से ये 2/3 से ज्यादा है. अगर ये 2/3 से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि इन सबको एक्सपेल नहीं किया, ये दे आर नॉट गोइंग टू लूज देयर लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स, इजंट इट? सो यहां तो पॉलिटिकल पार्टी इज एट अ रिसीविंग हैंड. द ओनली रिकोर्स इज टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड रेज द सेम क्वेश्चन, द क्वेश्चन विच वॉज रेज्ड इन द शिवसेना केस. Now, what is the second constitutional question? Can an expelled MLA become the leader of opposition? देखिए आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि कुछ एंटी पार्टी एक्टिविटीज की वजह से ऋताब्रता बनर्जी और उनके साथ एक और MLA थे, उन दोनों को पार्टी ने एक्सपेल कर दिया था. बट दोस्तों पार्टी ने एक्सपेल करा था, उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट नहीं गई थी. अगर आप ध्यान से देखें एंटी डिफेक्शन लॉ, अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें 10th शेड्यूल, तो आपको पता चलेगा कि डिस्क्वालिफिकेशन की जो पावर्स होती हैं वो स्पीकर के हाथ में होती हैं. स्पीकर इज द फाइनल अथॉरिटी. बट यहां पर अभी बात स्पीकर तक पहुंची ही नहीं, सिर्फ पार्टी ने उनको पार्टी से एक्सपेल किया, पार्टी हाईकमान ने उनको पार्टी से एक्सपेल किया. एंड बिफोर एनीथिंग कुड हैपन, ऋताब्रता बनर्जी विद 58 MLA अप्रोच्ड द स्पीकर एंड क्लेम्ड फॉर द लीडर ऑफ अपोजिशन पोस्ट which was given to him by the speaker. So अब ये दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन निकल कर आता है कि कैन एन एक्सपेल्ड MLA could also become leader of opposition? Another thing, the third thing, what is the role of the speaker? देखिए स्पीकर सिर्फ रिकॉग्नाइज कर सकते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन को या फिर अपॉइंट भी कर सकते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन को. अगर रिकॉग्नाइज करना है, दैट सिंपली मींस द पार्टी हाई कमान विल कम अप एंड टेल दैट वी वांट दिस पर्टिकुलर MLA टू बी द लीडर ऑफ अपोजिशन. और स्पीकर का काम है उनको रिकॉग्नाइज करें, उन्हें चैम्बर की चाबी दे दें और सबको बता दें दैट दिस जेंटलमैन और विमेन, द पर्टिकुलर MLA विच द पार्टी हैज अपॉइंटेड एज the leader of opposition is recognized by the house as a leader of opposition. ये तो एक recognition वाली बात हो गई. दूसरा, and this is the practice, this is the tradition, this has been followed from a very long time. दूसरा क्या है कि पार्टी हाई कमान तो बोल रही है कि we don't want this person to be leader of opposition, but that person has the backing of majority of the MLAs. Like in this case, ऋताब्रता बनर्जी has बैकिंग ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द MLAs. तो इस केस में क्या है, स्पीकर को क्या देखना चाहिए? पॉलिटिकल पार्टी को देखना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी की जो हाई कमान है वो क्या बोल रही है उसे सुनना चाहिए, या फिर जो रिबेलिंग ग्रुप है उसको देखना चाहिए? बिकॉज द रिबेलिंग ग्रुप हैज द बैकिंग ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द MLAs. ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस हैं दोस्तों जिसको लेके तृणमूल कांग्रेस कोर्ट भी जा सकती है. अब देखना होगा आगे क्या होता है, बट हम सबके लिए ये सब जानना बहुत ज्यादा जरूरी था. सो इट इज गोइंग टू बी अ न्यू टेस्ट ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ. ये एक नए प्रकार से आप देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ उभर कर आया है, निकल कर आया है. जो शिवसेना का केस था वो थोड़ा सा अलग था इस पर्टिकुलर केस से. और की कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट क्या है भाई, हु रिप्रेजेंट्स अ पॉलिटिकल पार्टी in a legislature, the party led leadership or the elected legislature? अन्ना आप क्या सोचते हैं इस बारे में, कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? पार्टी हाई कमान इज मोर इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू द एंटी डिफेक्शन लॉ, और द लेजिस्लेटर्स हु हैव बीन इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, दे आर मोर इंपॉर्टेंट?
आप इस बात को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताना। इस केस पर आगे जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं हम आपके सामने ज़रूर लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।